Assalamu alaikum and hello everyone, welcome back to the channel. I hope you are all doing well. आप जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ वीडियो का वेट कर रहे थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस डाउट में थे क्या सर हमें गवर्नमेंट सीट मिलेगी एंड व्हाट can be the expected cutoff for this year. In this video I will discuss the expected BSc nursing कट ऑफ सेफ स्कोर क्या रहेगा, आपका काउंसलिंग करने का क्या प्रोसीजर है, इंपॉर्टेंट एडवाइस भी मैं इसमें जो है सारे एस्पिरेंट्स को दूंगा. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट द कट ऑफ चेंज एवरी ईयर. ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कितने अपीयर्ड हुए इन एग्जामिनेशन और पेपर की लेवल क्या थी. कि पेपर लेवल इस बार बहुत ही ईजी थी, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चला जाएगा. टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन कितनी है और कितने स्टूडेंट्स जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है, तो ये फैक्टर्स क्या है आपके काउंसलिंग में जो है ये चीज़ें मैटर करती हैं. तो अगर हम जो है लास्ट ईयर के कट ऑफ के कंपैरिजन में यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब स्टूडेंट्स को ये बोल दूँ कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी कोर्स की काउंसलिंग जिस भी स्टूडेंट को करानी होगी वो हमसे कांटेक्ट करेगा 7006209948. बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिलेगी कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करने, कितनी फ़ी आपको सेंड करनी है, चार्जेस कितने हैं. कि बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग फ़ी 1000 है. ठीक है, 1000 आपका फ़ी है एंड चार्जेस कुछ अलग होते हैं. बहुत सारे ये काउंसलर्स मैंने देखे हैं जो आपका 100 to 200 फ़ी जो है ले रहे हैं फॉर ऑल राउंड्स, या कुछ जो है 500 भी चार्ज कर रहे हैं. ठीक है, तो उस चीज़ से मुझे ये दिक्कत है. देखिए आप स्टूडेंट्स जो है 100-200 किसी बंदे को पे कर रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है कि अगर आप लोकली किसी कंप्यूटर वाले से काउंसलिंग कराते हैं तो उसमें भी 250 नॉर्मली वो ले लेते हैं. इन डेट केस आपको जो है खुद ही प्रेफरेंस वगैरह उसको बोलनी पड़ती है, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, तो अब काफ़ी ज़्यादा मैंने काउंसलर्स ऐसे भी देखे कि 100-200 ले रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी मेच्योर हैं कि आप 100 और 200 में कौन से काउंसलर को सिलेक्ट कर रहे हैं जो आपकी 200 में काउंसलिंग करेंगे. डैट मीन्स उस काउंसलर के पास इतना ज़्यादा टाइम है कि वो 100 रुपीज़ में किसी की काउंसलिंग करा रहा है, और वो कैसी आपकी काउंसलिंग करेगा वो आप डिसाइड करेंगे. ठीक है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा चार्ज करने पे आपकी काउंसलिंग अच्छी हो जाएगी, नहीं. ये आप तक है, आप किस पे ट्रस्ट करते हैं किस पे ट्रस्ट नहीं करते. मेरा इतना ही था कि मुझे आप हर एक स्टूडेंट को बोलना था कि आपको आपके लिए क्या सही रहेगा. ठीक है, तो जो आपको बेटर लगेगा कि आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या जिस हिसाब से आपके मार्क्स होंगे प्राइवेट में, सेमी गवर्नमेंट, हम पहले ही स्टूडेंट्स को बोलते हैं आपको कौन सा कॉलेज मिला. ऐसा नहीं है कि कोई किसी स्टूडेंट को यहाँ पर 10 मार्क्स होंगे मैं उनको बोलूँगा कि आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिलेगा. नहीं, आप जब हमें मैसेज करते हैं हम आपको बोलते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलाट यहाँ पर हो जाएगा, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेल्फ फाइनेंस. तो ईच एंड एवरीथिंग हम आपका पहले ही क्लियर करते हैं. आफ्टर दैट आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड करते हैं. जब आप चार्जेस पे करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको बोल देते हैं कि कैसे क्या करना है. आफ्टर दैट आपका जितना भी प्रोसेस है टिल कॉलेज ज्वाइनिंग वो हम खुद करते हैं. अगर किसी स्टूडेंट को मैंने बोला है कि आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा तो डेफिनेटली उसको मिल जाएगा. किसी को मैंने बोला है सेमी गवर्नमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली उसको सेमी गवर्नमेंट यहाँ पर मिलेगा. तो सिंपली 7006209948 पे आप काउंसलिंग के लिए जो है टेक्स्ट करेंगे, तो उसके बाद आपको किसी को भी मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो अब आते हैं हम, हमारा जो मेन टॉपिक है एक्सपेक्टेड कट ऑफ. ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये आप देखेंगे, आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमने 2-3 दिन के बाद जो है एनालिसिस करके बनाया है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन मेरिट पे जाएंगे. इस बार आपको पता ही है, देखिए आपका पेपर बहुत ईजी था, उसकी वजह से क्या होगा, कट ऑफ जो है हाई चला जाएगा. यहाँ पर रिजर्वेशन है लाइक आरबीए की 10% है, ST2 ST1 की रिजर्वेशन, EWS की रिजर्वेशन 10%, उसमें से उनकी सीट चली जाती हैं तो ओपन मेरिट का कट ऑफ हाई चला जाता है. और टोटल सीट्स जो अवेलेबल है वो यहाँ पर 5200 आप मान के चलेंगे टोटल सीट्स, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सीट्स. ठीक है, तो इन केस कोई कुछ सीट्स बढ़ भी जाती हैं तो 5300. हाँ ठीक है, ये आप मानेंगे. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर्ड हुए हैं वो आप ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के ही हिसाब से मानेंगे कि लास्ट ईयर के ही जितने थे.
ठीक है। तो कैंडिडेट्स उतने ही जो है आ गए थे, एंड काउंसलिंग में भी उतने ही पार्टिसिपेट्स आएंगे इस बार भी जितने लास्ट ईयर आए थे, ठीक है। तो बट अनफॉर्चुनेटली कट ऑफ क्या है, इस बार हाई चला जाएगी, क्योंकि इस बार टॉपर के 177 है एंड लास्ट ईयर 144 थे। तो आप खुद देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस कट ऑफ में आने वाली है। तो ओपन मेरिट के लिए मैं अगर आपको बोल दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ओपन मेरिट के लिए हम बीएससी नर्सिंग का डिस्कस करेंगे। बीएससी नर्सिंग का जो लास्ट ईयर, ठीक है, बीएससी नर्सिंग ओपन मेरिट का लास्ट ईयर जो लास्टली कॉलेज मिला था इन राउंड सेकंड, वो था 1030 रैंक, ठीक है। 1030 रैंक पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बीएससी नर्सिंग के लिए मिल गया था ओपन मेरिट में। तो 1030 पे इस बार कितने मार्क्स आ रहे हैं, रैंक तो सेम रहेगी, जिसको भी 1030 तक रैंक आ रही है उनको मैं दिला दूंगा गवर्नमेंट कॉलेज, और वहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं 126 प्लस जिन भी स्टूडेंट्स को मार्क्स आ रहे हैं उनको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। अब थर्ड राउंड भी होता है तो ये 115 भी चला जा सकता है, ठीक है, 115 भी। और वन मोर थिंग, इस बार मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नीट एस्पिरेंट्स ने बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया है, तो 126 जो टारगेटेड है, ये मैं सेफ स्कोर बोल रहा हूँ, 126 प्लस 100%, 120 प्लस भी आप मान के चलेंगे, या बॉर्डर लाइन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ओपन मेरिट का बीएससी पैरामेडिकल है, तो बीएससी नर्सिंग का अलग कट ऑफ होता है, बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी का अलग कट ऑफ होता है। टेक्नोलॉजी का जो है नर्सिंग के ही आप साथ लें कि नर्सिंग जितना कट ऑफ हो जाएगा। बीएससी पैरामेडिकल की मैं बात करूं तो रैंक 2438 तक जिनकी भी रैंक आ रही है वो यहाँ पर सेफ है, पैरामेडिकल के लिए 100% सेफ है। 107.50 मार्क्स प्लस जिनको हैं, 107 प्लस जिनको भी मार्क्स हैं वो 100% सेफ है बीएससी पैरामेडिकल के लिए। एंड ये 100 प्लस भी जा सकता है अगर नीट एस्पिरेंट ज़्यादा हुए तो, ठीक है। 100 प्लस भी आप सेफ मान के चल सकते हैं बीएससी पैरामेडिकल के लिए। फॉर बीएससी नर्सिंग 120 प्लस हो गया। एंड आफ्टर दैट अगर यहाँ पर मैं देखूं ओपन मेरिट का, ठीक है, ओपन मेरिट का जो है सेल्फ फाइनेंस की सीट्स होती है, तो सेल्फ फाइनेंस में गर्ल्स की सीट्स, सेल्फ फाइनेंस में गर्ल्स की सीट्स होती है बीजीएसबीयू में। तो जिस भी गर्ल को 18,487 डैट मीन्स 25 प्लस मार्क्स हैं, 25 प्लस मार्क्स जिन भी स्टूडेंट्स को है उनको ओपन मेरिट में सेमी गवर्नमेंट में सेल्फ फाइनेंस की सीट्स अलाट हो जाएगी, ठीक है। तो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स उनको अलाट हो जाएगी। अब सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए गर्ल्स का भी अलग कट ऑफ होता है सेमी गवर्नमेंट में विदाउट सेल्फ फाइनेंस। तो जिस भी स्टूडेंट को 3973 तक रैंक आ रही है, डैट मीन्स 81.25 प्लस मार्क्स आ रहे हैं किसी भी गर्ल्स स्टूडेंट को, वो भी मैसेज करें, उन्हें भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। मैसेज हर एक स्टूडेंट करिए, क्योंकि क्या पता आपके चांसेस बन जाए एट द एंड तक। काउंसलिंग प्रोसीजर हर एक स्टूडेंट को करना है, तो ये आपका इतना जो है सेफ स्कोर है, ठीक है। ओपन मेरिट सेल्फ फाइनेंस मेल्स एज वेल एज गर्ल्स, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस मेल्स एज वेल एज फीमेल्स 12395 रैंक तक 12,395 यानी 40 प्लस जिनको भी मार्क्स आ रहे हैं ओपन मेरिट में इस बार 40 प्लस, उनको सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सेल्फ फाइनेंस की सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा मैं यहाँ पर बोलूँ आपका जो यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट का कट ऑफ क्या हो सकता है इस बार, ठीक है, विदाउट जो है लाइक बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स दोनों का, तो वो यहाँ पर जो है 2627 आप मानेंगे, 2627 आपका सेमी गवर्नमेंट का कट ऑफ हो जाएगा। एंड जो कि मार्क्स आ रहे हैं 96.75। गर्ल्स के लिए अलग कट ऑफ होता है सेल्फ फाइनेंस की सीट्स में सेमी गवर्नमेंट में, क्योंकि बीजीएसबीयू के 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर गर्ल्स कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम अब जाएंगे आरबीए कैटेगरी में, एक एक करके सब कैटेगरीज डिस्कस होंगी, इवन कि जो हमारी हॉरिजेंटल कैटेगरीज है वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आरबीए कैटेगरी की मैं बात करूँ, आरबीए कैटेगरी में बीएससी नर्सिंग की बात करें 1898 यानी 1900 रैंक भी आप मान के चल सकते हैं। 1900 रैंक जिन भी स्टूडेंट्स की आ रही है यानी 107.50 वो 100% सेफ है फॉर बीएससी नर्सिंग इन जीएमसी, ठीक है। तो आरबीए में 107 प्लस मार्क्स जिनको भी हैं उनको जीएमसी मिल जाएगा 100 प्लस वाले बॉर्डर लाइन पे अगर थर्ड राउंड हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर 2 ही राउंड हुए, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन में बहुत ही कम सीट्स बची थी, बहुत ही ज़्यादा सीट्स बची थी एंड बहुत ही कम कट ऑफ यहाँ पर गया था। हम डायरेक्ट एडमिशन में भी आपको गाइडेंस करते हैं कि आपको डायरेक्ट एडमिशन में कैसे प्रोसीजर क्या करना है एंड किस कॉलेज में कितनी सीट्स है। जो हमारे पास काउंसलिंग कराते हैं पहले तो हम उनकी 2 राउंड्स की काउंसलिंग कराते हैं, जितने भी राउंड्स होते हैं खुद करते हैं। आफ्टर दैट जब डायरेक्ट एडमिशन होते हैं हम उनको बोलते हैं यहाँ पर श्रीनगर में इस कॉलेज में इतनी सीट्स हैं,
जम्मू में आपको कब जाना है, क्या करना है, या खुद भी हम उनका फॉर्म भरवा सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलता है तब तक हम आपको नहीं छोड़ते, ठीक है, तब तक हम स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं। तो आरबीए कैटेगरी में 107.50। तो अब बीएससी पैरामेडिकल आरबीए कैटेगरी में जिस भी स्टूडेंट को 79.75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं 100% उनको पैरामेडिकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जीएमसीज में मिलेगा। 4118 रैंक प्लस जिनको भी आ रहा है उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में जिन भी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन चाहिए 4047 तक उनकी रैंक आ रही है, 4047 यानी 4047 तक जिनकी रैंक आ रही है यानी मार्क्स 80 प्लस, उनको जीएमसी बीएससी नर्सिंग के लिए अलॉट हो जाएगा, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में, ठीक। तो ओबीसी गर्ल्स का यहाँ पर अलग कट ऑफ होता है सेमी गवर्नमेंट में यानी बीजीएसबीयू कॉलेज में। तो जिस भी गर्ल को 22,821 यानी 15 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उनको सेमी गवर्नमेंट डेफिनेटली मिलेगा, 100% मिलेगा। जिस भी ओबीसी गर्ल को सेमी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए 15 प्लस मार्क्स हैं मुझे मैसेज करिए, डेफिनेटली उनको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा अब हम जाएंगे एसटी कैटेगरी पे, ST1 में, ठीक है। ST1 की अगर हम बात करें आपका क्या कट ऑफ हो सकता है, आपका कट ऑफ जो है 10,529 यानी 46 प्लस मार्क्स जिनके भी हैं उन्हें गवर्नमेंट जीएमसी मिल जाएगा। 10,529 तक जिनकी भी रैंक आ रही है उनको यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर अगर हम सेमी गवर्नमेंट की बात करें ST1 में 12,713 रैंक तक जिनकी रैंक आ रही है यानी 40 प्लस मार्क्स उनको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक। इसके अलावा मैं बात करूं अब ST2 कैटेगरी की, ST2 में 11,925 इसमें आपको सेमी गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा यानी 42 प्लस जिन भी बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं उनको ST2 कैटेगरी में जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज उनको अलॉट हो जाएगा, ठीक। तो इसके अलावा मैं यहाँ पर बात करूँ EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट जिसने भी एग्ज़ाम दिया है उनकी डेफिनेटली यहाँ पर गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक। EWS का लास्ट ईयर जो है 26,081 पे 0 मार्क्स बन रहे थे और उस स्टूडेंट को जीएमसी में पैरामेडिकल सीट मिल गई थी, ठीक है। इसके अलावा ALC-IB की मैं बात करूँ, ALC-IB में गर्ल्स का कट ऑफ लास्ट ईयर गवर्नमेंट का कट ऑफ जो है 1+ हो गया था, ठीक। इसमें जो है 1 मार्क्स प्लस जिन भी स्टूडेंट को इस बार है यानी रैंक देखिए आप रैंक पे भी फोकस करिएगा, 25,543 जिन भी स्टूडेंट्स की यहाँ तक रैंक आ रही है उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक। देखिए फिर हम प्राइवेट का भी डिस्कस करेंगे, ओपन मेरिट का। देखिए SC कैटेगरी पे जाते हैं, SC कैटेगरी में सेमी गवर्नमेंट आपको मिल जाएगा 30 प्लस मार्क्स पे एंड आपकी रैंक जो है 16,430 अगर है यहाँ तक आपकी रैंक है आपको जो है सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा, ठीक। ये है SC का कट ऑफ। एंड अगर हम इसमें गवर्नमेंट सीट की बात करें तो आपके पास 46 मार्क्स आने चाहिए तब आपको गवर्नमेंट सीट इसमें अलॉट हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें आपके पास STL के बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं जिन्हें यहाँ पर ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, SC कैटेगरी में अगर किसी स्टूडेंट की 13,635 तक भी रैंक आती है उनको भी GMC में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक। देखिए इसके अलावा मैं यहाँ पर बात करूँ आपका जो है जिस भी स्टूडेंट की कैटेगरी STL है, ठीक, ST लद्दाख, तो उन स्टूडेंट्स की अगर यहाँ पर 31 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उनको भी GMC यहाँ पर अलॉट हो जाएगा इस बार। जिस स्टूडेंट की भी ST लद्दाख जो है कैटेगरी है उन्हें 31 प्लस मार्क्स हैं उनको डेफिनेटली 100% जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो है कुछ कैटेगरीज है CDP या ST2 CDP है, SC CDP है, तो इनमें आपके मार्क्स अगर CDPs में हम देखें तो अगर यहाँ पर 20 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं ओपन मेरिट CDP में आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा। अगर आपकी ST2 प्लस CDP है आपके जो है 10 प्लस मार्क्स हैं आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है ओपन मेरिट की। ओपन मेरिट में प्राइवेट का जम्मू का अलग कट ऑफ होता है, कश्मीर का अलग कट ऑफ होता है।
जो भी स्टूडेंट यानी जम्मू साइड का होगा वो ओबियसली ओपन मेरिट से जम्मू का कॉलेज लेगा, या कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट भी जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ले सकता है इन केस उनको कैटेगरी में सीट नहीं मिली। ठीक है, तो ओपन मेरिट यानी प्राइवेट में जिस भी स्टूडेंट को जम्मू साइड का कॉलेज चाहिए होगा, अगर उनके मार्क्स 0+ है उनको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली मिल जाएगा। आप सेम नंबर पर हमें कांटेक्ट करेंगे 7006209948 पे, हम आपका प्राइवेट में भी यहाँ पर एडमिशन कर देते हैं। काफ़ी सारे काउंसलर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो आपके डायरेक्ट एडमिशन्स कराते हैं और आपका फ़ी जो है बहुत ही ज़्यादा ले लेते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली हमें मैसेज करेंगे, हम बोपी के थ्रू, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन करते हैं तो आप खुद की जिम्मेवारी पे कॉलेज में एनरोल्ड होते हैं, बट अगर आप बोपी के थ्रू चले जाते हैं तो आप बोपी के थ्रू वहाँ पर जा रहे हैं। कल को कोई भी इशू होता है तो आप क्लैम जेके बोपी पे कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मीन्स आप इनडायरेक्टली जा रहे हैं, खुद से जा रहे हैं, खुद की इस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा मैं बात करूं कश्मीर की, ओबियसली कश्मीर में थोड़ा सा कट ऑफ हाई ही चला जाता है। तो ओपन मेरिट का कश्मीर का कट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस का, तो जिस भी स्टूडेंट को इस बार 28+ मार्क्स हैं तो उनको कश्मीर में कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, 30+ 100% सेफ रहेगा, 28+ भी सेफ है, एंड 0+ डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट को प्राइवेट सीट मिल जाएगी जम्मू साइड से। तो टेंशन फ्री रहिए आप। तो ये कट ऑफ आपका जो है इस साल 2026 में हो जाएगा। ओपन मेरिट का कट ऑफ जो है बहुत ही हाई चला जाता है, बट अगर इस बार जो है 2-3 राउंड्स होते हैं तो आपका डेफिनेटली जो है कट ऑफ कम हो जाएगा। तो इसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन्स में आपका कट ऑफ कम हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एडमिशन का थोड़ा सा मैं बोलूँ तो अगर ओपन मेरिट का 126 कट ऑफ हो रहा है तो डायरेक्ट एडमिशन में आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, अगर ओपन मेरिट में पैरामेडिकल का कट ऑफ 107 हो रहा है तो पैरामेडिकल का जो है आपके 12th के मार्क्स पे डायरेक्ट एडमिशन होता है। पैरामेडिकल का टेक्नोलॉजी का आपका 12th के मार्क्स पे होता है, तो 450+ जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स ओपन मेरिट में होंगे उनको बीएससी पैरामेडिकल डायरेक्ट एडमिशन में मिल जाएगा। तो बेटर इज़ कि आप हमारे नंबर पर हमें मैसेज करेंगे, हम आपको बोलेंगे डायरेक्ट एडमिशन में क्या कुछ होगा, काउंसलिंग वगैरह हम खुद करेंगे, आपके जितने भी राउंड्स होंगे। तो बेटर है कि आप अभी से मैसेज करें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ योर काउंसलिंग तब हमारे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आती है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स 50+ स्टूडेंट्स जो है जुड़ चुके हैं हमारे प्राइवेट ग्रुप में, जिन्हें हमसे काउंसलिंग करानी है। अब कुछ ही स्टूडेंट्स हमें फिर लेने, क्योंकि हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेते हैं जिनकी काउंसलिंग हम कर पाते हैं। तो बेटर इसकी जो जल्दी से मैसेज करेगा उनकी काउंसलिंग हम कर पाएंगे एंड उनको ग्रुप में ऐड करेंगे। बाकी आई होप कि इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। किसी का कोई भी डाउट रहता है टेलीग्राम पे भी मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, कमेंट्स में भी डाउट्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।